सुंदर वन कांड, हनुमान जी की रहस्यमयी यात्रा। लार्ज डायमंड प्रस्तावना, सुंदर वन की रहस्यमयी पुकार। त्रेतायुग की बात है। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मारा जा चुका था। राम जी अयोध्या लौट चुके थे। अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी। परंतु भगवान हनुमान अब भी प्रभु श्रीराम की सेवा में रमे थे। एक दिन जब प्रभु श्रीराम ने देखा कि हनुमान अब भी चिंतनमग्न है, तो उन्होंने प्रेमपूर्वक पूछा, हे महाबली, अब राक्षसों का अंत हो चुका है, फिर भी तुम क्यों व्याकुल हो? हनुमान जी विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मुझे कोई दिव्य कार्य सौंपिए। अब भी धरती के किसी कोने में अधर्म शेष होगा, वहां जाना मेरा सौभाग्य होगा। तभी महर्षि अगस्त्य वहां पधारे और बोले, हनुमान, तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है। हिमालय के उत्तर में स्थित सुंदर वन नामक एक दिव्य वन है। वह वन अब अशांत हो चुका है। वहां अदृश्य शक्तियां प्रकट हो रही हैं। वहां की देवी वनशिला की पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही है। राम ने आदेश दिया, हनुमान, अब तुम्हें सुंदर वन कांड की यात्रा करनी होगी। और यहीं से आरंभ होती है सुंदर वन कांड की महागाथा। लार्ज डायमंड अध्याय 1, सुंदर वन की ओर उड़ान। हनुमान जी ने राम जी से आज्ञा लेकर अपनी वानर शक्ति का प्रयोग किया और वायु मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। मार्ग में उन्होंने अनेक पर्वतों, नदियों और तपस्वी आश्रमों को पार किया। परंतु जैसे जैसे वे सुंदर वन के निकट पहुंचे, हवा भारी होती गई, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा और वातावरण में अदृश्य मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि यह वन केवल एक साधारण जंगल नहीं, बल्कि यह एक मायावन है। यहाँ पर हर वृक्ष चेतन है, हर पत्ता मंत्रोच्चार करता है और हर पक्षी ब्रह्मस्वर गाता है। हनुमान जी ने वहां प्रवेश किया। लार्ज डायमंड अध्याय 2, वन की पहली परीक्षा, मायावी वटवृक्ष। वन के द्वार पर ही एक विशाल वटवृक्ष था। उसकी शाखाएं हवा में नाचती और उसकी जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि आकाश में थीं। जैसे ही हनुमान जी उस वटवृक्ष के पास पहुंचे, वृक्ष बोला, जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, वही सुंदर वन में प्रवेश पाएगा। प्रश्न थे, 1. कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? 2. कौन सा व्रत सबसे कठिन है? 3. कौन सा मंत्र ब्रह्मांड का मूल है? हनुमान जी ने उत्तर दिए, 1. सेवा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। 2. मन का संयम सबसे कठिन व्रत है। 3. राम नाम ही ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। वटवृक्ष ने अपने पत्ते हिलाए और मार्ग खोल दिया। लार्ज डायमंड अध्याय 3, वन की द्वितीय परीक्षा, राक्षसी की माया। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, हे वीर, मैं एक तपस्विनी हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे एक राक्षस उठा ले गया था। हनुमान जी समझ गए यह कोई माया है। वे बोले, सत्य स्त्री भय से नहीं, आत्मबल से बोलती है। तू यदि तपस्विनी है तो मेरे मन में राम नाम भर दे। तभी वह स्त्री एक राक्षसी में बदल गई। उसका नाम था कलामाइनी, जो भ्रम फैलाने की देवी थी। हनुमान जी ने उसे चिताया, लेकिन वह आक्रमण करने लगी। तब हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे परास्त किया। राक्षसी ने कहा, सुंदर वन में एक राक्षस राजा त्रासध्वज है, वही सब संकटों का मूल है। लार्ज डायमंड अध्याय 4, देवता की गुफा और दिव्य ज्ञान। हनुमान जी को अब वन की गहराई में एक अंधेरी गुफा मिली। वहां एक तपस्वी आत्मा ध्यानमग्न थी। वे थे ऋषि अंजनी कुमार, जो कभी हनुमान के पूर्वजों में से एक थे। ऋषि बोले, हनुमान, त्रासध्वज को हराने के लिए तुम्हें 5 दिव्य तत्वों का ज्ञान चाहिए। 1. अग्नि संयम। 2. जल धैर्य। 3. वायु विवेक। 4. पृथ्वी दया। 5. आकाश निर्भयता। ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया, ओम रामाय हनुमते नमः। इस मंत्र से हनुमान की आत्मशक्ति बढ़ने लगी। लार्ज डायमंड अध्याय 5, त्रासध्वज का प्रकट होना। हनुमान जैसे ही अगली घाटी में पहुंचे, वहां एक विशाल काला महल था। उसके द्वार पर राक्षसों की सेना तैनात थी। तभी आकाश में गर्जना हुई और एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, वह था त्रासध्वज। उसके 10 हाथ, 3 सिर और हर आंख से अग्नि निकलती थी। उसने कहा, हनुमान, सुंदर वन अब मेरा है। देवी वनशिला मेरी बंदिनी है। हनुमान बोले, जहां अधर्म है वहां मेरा गदा है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लार्ज डायमंड अध्याय 6, युद्ध का तांडव। हनुमान ने अपने शरीर को विशाल कर लिया, पर्वत समान। त्रासध्वज ने अपने त्रिशूलों से प्रहार किया। 10 दिशाएं कांपने लगीं। हनुमान जी ने गदा से राक्षसों की सेना को परास्त किया, वायुगति से राक्षसों को भस्म किया, राम नाम का जप कर अपनी शक्ति को 100 गुना किया। युद्ध 3 दिन और 3 रात चला। अंततः हनुमान जी ने त्रासध्वज को गदा के एक प्रचंड प्रहार से पराजित कर दिया। उसकी आत्मा भस्म हो गई। लार्ज डायमंड अध्याय 7, देवी वनशिला का आशीर्वाद।
सुंदर वन में प्रकाश फैल गया, कमल खिले, पक्षी गाने लगे। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हनुमान, तुमने मुझे मुक्त किया। मैं हूँ वंशिला देवी, प्रकृति की देवी। देवी प्रकट हुई, उनके हाथों में पुष्प, नेत्रों में करुणा और स्वर में वेदों की ध्वनि थी। उन्होंने कहा, हनुमान, अब यह वन फिर से देवताओं का उपवन बनेगा। तुमने अधर्म को हराया है। हनुमान जी ने कहा, मैं तो श्रीराम का दूत हूँ, जो उनके आदेश से कार्य करता हूँ। लार्ज डायमंड अध्याय 8, राम जी को कथा सुनाना। हनुमान जी अयोध्या लौटे, राम जी को साष्टांग दंडवत किया और सारी कथा कही। राम जी ने हर्षपूर्वक कहा, हे हनुमान, तू केवल भक्त नहीं, तू धर्म का रक्षक है। सीता माता ने हनुमान को दिव्य वनमालिका पहनाई, जो वन शक्ति का प्रतीक थी। लार्ज डायमंड उपसंहार, सुंदर वन का संदेश। सुंदर वन अब एक ध्यानस्थली बन गया, जहां ऋषि मुनि ध्यान करने लगे। वहां की हवा में आज भी राम नाम की सुगंध है। सुंदर वन कांड केवल एक कथा नहीं, ये हमें सिखाता है, सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। साहस, संयम और श्रद्धा से हर मायाजाल टूटा जा सकता है, और राम भक्त का कोई काम अधूरा नहीं होता।